Okay, so Mohini, let's proceed for your HR SNAP for Uttar Pradesh RUVNL. So आप मेरे को हिंदी में इंटरव्यू देंगे या HR या इंग्लिश में? सर हिंदी में सर, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंग्लिश में है फिर. Okay, so please go ahead and introduce Mohini. Yes sir. Good morning sir. My name is Mohini. I belong to Jhansi, Uttar Pradesh. I have completed my schooling from R Kanya Inter College Jhansi, and I have completed BTech in Electrical Engineering from College of Management and Technology from Jhansi. And presently, I am working as a junior engineer in Power Grid Corporation of India Limited. तो कब से काम कर रही हैं आप? सर लास्ट 6 मंथ से सर. 6 मंथ. तो मेरे को मोहिनी बताओ 6 मंथ में आपने क्या सीखा वहां पे पावर ग्रिड में? सर जो पावर ग्रिड में जो हमारी पोस्टिंग हुई पहले टाइम बडला 2 सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन में था सर. राजस्थान में ये पड़ता है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हमारी पोस्टिंग थी सर. तो जब ये कंस्ट्रक्शन में थे तो जो भी ट्रांसफार्मर रिएक्टर ये इनका इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो हम लोगों ने इनकी सारी टेस्टिंग देखी और अभी लास्ट मंथ ये काम कंप्लीट हुआ. तो चार्जिंग जो होती है सब स्टेशन की वो कंप्लीट हुई, तो अब जो सब स्टेशन है वो ऑपरेशन में आ चुका है. तो अब ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम देखते हैं सर. तो आपकी पोस्टिंग झांसी अभी कहाँ पे है? सर अभी बडला 2 सब स्टेशन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर. तो ये क्या ट्रांसफरेबल जॉब है? सर ट्रांसफरेबल जॉब है क्या ये? यस सर, ट्रांसफरेबल जॉब है सर. तो आपका नेक्स्ट प्रमोशन कब होगा पावर ग्रिड में? सर नेक्स्ट प्रमोशन सर 1 ईयर ट्रेनिंग है ये सर. नेक्स्ट ईयर मार्च में सर ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी सर. नहीं, प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन सर होता है इसमें असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं 10 इयर्स में सर, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर में 4 लेवल होते हैं, S1 S4, S1 से S4 तक. तो ये 3 साल में ये प्रमोशन होता है सर. तो 10 साल में आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे पावर ग्रिड में? यस सर. ओके, पावर ग्रिड का के बारे में कुछ जानते हैं आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन? यस सर. यस सर. पावर ग्रिड जो है एक PSU है, पब्लिक सेक्टर है, और यहाँ पे मेनली पावर ग्रिड में जो है पावर ट्रांसमिशन का काम होता है सर. तो ये अच्छी जॉब है, फिर आप शिफ्ट क्यों करना चाह रहे हैं? सर यहाँ पर अभी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और UPRVNL में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है. अच्छा, UPRUVNL के बारे में क्या जानते हैं? UPRVNL जो है वो एक स्टेट यूटिलिटी है, जनरेशन का काम करती है जो कि मेनली, और थर्मल बेस्ड कोल पावर प्लांट ये इनमें काम UPRVNL का काम है, ये जनरेशन करना थर्मल के थ्रू. अच्छा, जैसे हमारे और सेंट्रल पावर प्लांट्स हैं, NTPC वगैरह के हैं, और ये स्टेट के, तो स्टेट के पावर प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है? मतलब सेंटर के पावर प्लांट बना तो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? यस सर. सर स्टेट पावर प्लांट जैसे कि यूपी जो है एक पॉपुलेशन के वाइज भी कितना बड़ा स्टेट है डेंसिटी वाइज, तो UPRVNL है वो मतलब अपने खुद के पावर प्लांट बना के अपने स्टेट को मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है सर. अच्छा, और किसी स्टेट में ऐसा है क्या? हाँ सर. सर हर स्टेट का जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए स्टेट अपने जो भी लोग स्टेट के लोग हैं उनको प्रोवाइड कराने का काम करता है. तो हर स्टेट में है. हर एक स्टेट में पावर प्लांट्स के लिए अलग से है? यस सर. अच्छा, कितनी पावर कैपेसिटी है अभी उत्तर प्रदेश RUVNL का टोटल? अभी सर जैसे प्रेजेंट इंस्टॉलेशन इसका 7133 मेगावाट है, लेकिन अभी जो टोटल रनिंग में है वो 5474 मेगावाट कैपेसिटी इसकी रनिंग में है. थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है क्या सारे? यस सर, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है. लेकिन कोयले की तो भारी दिक्कत चल रही है आजकल मोहिनी. यस सर. तो क्या प्रॉब्लम है कोयले का आजकल? सर कोयले का प्रॉब्लम ये है कि जैसे कोविड-19 के समय क्या था कि सर एकदम से सारी जो इंडस्ट्री थी, यूनिट थी, वो मतलब काम ज्यादा नहीं हुआ और क्लोज हो गई. तो वहां पे क्या है, साथ ही साथ जो हम इम्पोर्ट करते थे कोल, वो भी आने में प्रॉब्लम हो गई. तो उस टाइम पे अब जैसे ही इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू हुई तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अचानक से इंक्रीज हो गई. उतना प्रोडक्शन और टाइमली नहीं हो पा रहा है, और कोल माइनिंग में भी लोगों ने इतने दिनों से काम बंद कर रखा था, और साथ ही साथ अभी रेनफॉल का भी रीजन रहा जिससे माइनिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाई. कोल माइंस में पानी वगैरह भर गया, इसलिए अभी एकदम से कोल की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही कोल इंडिया. तो इसका क्या करना चाहिए अभी? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सर कोल माइनिंग जो सेक्टर्स हैं उनमें अभी मतलब जो कोल निकालने का काम है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इस यूनिट को मतलब कंप्लीटली अच्छे से रन कर सके सर. अच्छा मोहिनी, ये जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है तो काफी पोल्यूटिंग होते हैं, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन वी हैव?
सर पोल्यूटिंग है, लेकिन मोस्टली अभी भी इंडिया में थर्मल पावर प्लांट से ही जनरेशन हो रहा है सर। और इसके लिए हर जो जैसे कि यूपी आरबीएनएल है, उसकी भी एक अपनी एनवायरमेंट पॉलिसी बना के रखी हुई है। जैसे कि एनवायरमेंट पॉलिसी में ये है कि हाई हाई इफिशिएंसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज कर सकते हैं। एक जो भी जैसे एस स्टोरेज प्लांट है, वहां पे ग्रीन बेल्ट डेवलप कर सकते हैं। पर हेक्टेयर 2500 प्लांटेशन, इनका ये ऐसे है कि 2500 प्लांट लगाना है ताकि एनवायरमेंट हेल्दी रहे सर। जो भी एस स्टोरेज है उसके लिए एस कहीं पे भी खुले में एनवायरमेंट में ना रखा जाए, उसके लिए प्रॉपर वाटर स्प्रे सिस्टम बनाया गया है। टाइप से एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं इनकी एनवायरमेंट पॉलिसी। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में क्या आपकी राय है? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है क्या कहते हैं, ह्यूमन के लिए मतलब थोड़े नहीं, काफी ज्यादा मतलब अनहेल्दी हैं। वो कैसे? क्योंकि इनसे जो एक्स रेज निकलती है ना, वो हेल्थ के लिए ज्यादा इफेक्ट करती है सर। तो आपका कहने का और मतलब है कि न्यूक्लियर ऐसे है कि इजीली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में लोग काम कर रहे हैं वो इन अनसेफ एनवायरनमेंट में है, ये बोलना चाह रहे हैं? यस सर, अनसेफ एनवायरनमेंट भी, और यूरेनियम जो है वो बहुत ज्यादा एक्सरेज का प्रोडक्शन करता है सर। तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोग हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो हमें बंद कर देने चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट? बंद तो नहीं, लेकिन इसलिए सर इन सब जो जैसे लोगों के लिए इतने ज्यादा पोल्यूटिंग है, ये सारे एनवायरनमेंट के लिए भी अनहेल्दी हो रहे हैं ये पावर प्लांट, इसीलिए सर जो गवर्नमेंट है वो सोलर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ओके। तो एकदम से हम इन सारे प्लांट को बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपनी रिक्वायरमेंट को सोलर तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज होने की कंडीशन होगी इनकी। ओके ओके, सो मोहिनी, आप सूटेबल हैं इस जॉब के लिए? यस सर। कैसे कैसे कह सकते हैं हम? सर जैसे 6 मंथ्स का यहाँ एक्सपीरियंस है, ट्रांसमिशन में काम किया है, पावर स्टेशन में काम किया है, और ये भी एक पावर स्टेशन ही है, बस ये जनरेशन का है यहाँ पर। तो हमने जो वहाँ पे सीखा है इलेक्ट्रिकल नॉलेज यहाँ पर, और वही सेम नॉलेज हमें सेम फील्ड में काम करने मिलेगी। तो आई थिंक आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब। ठीक है मोहिनी, लेट मी गिव यू द फीडबैक। आपका अच्छा गया, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला थोड़ा गड़बड़ कर गया आप एंड में। न्यूक्लियर पावर प्लांट अनसेफ नहीं होते। अगर ऐसा हो तब तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सारे लोग अनसेफ कंडीशन में हो जाएंगे। ऐसे कोई काम थोड़ी करेगा। आप बोलना सर अनसेफ नहीं होते, बिल्कुल सेफ होते हैं, रेडिएशन एमिशन नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज बहुत सेफ होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, कोई ट्रबल नहीं है। बीएआरसी में लोग जॉब कर रहे हैं, एनपीसीआईएल में लोग जॉब कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। अगर ऐसा आपने बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में, राइट? तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट गलत बोल दिया। थोड़ा सा पावर प्लांट्स का इंफॉर्मेशन गैदर करना। अभी आप जहां जा रहे हैं वो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है, तो पोल्यूशन बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत होता है, उसको क्या करना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑयल बेस्ड एंड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में डिफरेंस क्या है? ऑयल बेस्ड होता है, गैस बेस्ड होता है, और कोल बेस्ड होता है थर्मल पावर प्लांट। और वो आपसे पूछ सकता है, अलग अलग पावर प्लांट का इंफॉर्मेशन आपसे पूछ पाएगा कि एनटीपीसी को हमने पावर प्लांट दे दिया है, एक पावर प्लांट हमने एनटीपीसी को दे दिया है ना, तो उसको क्यों दे दिया, उसका आंसर ढूंढो। एंड मेरे ख्याल से असिस्टेंट इंजीनियर की जो प्रमोशन 10 साल में आपने बता दी, वो आपने जल्दी बता दी। मेरे को लगता है 15 साल लगते होंगे, 15-20 साल नहीं, 10 इयर्स का यहाँ पर है सर। हो जाते हैं 10 इयर्स में? हाँ 10 इयर्स। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इतना बता दीजिए। और नंबर 2 आपने बोलना सर मैं उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहूंगी। यस। वो अभी आप राजस्थान में है ना, बोलो मैं उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहती हूँ, दैट इज अनदर रीजन। यस सर। ये इस तरीके से आप जस्टिफाई कर दो मोहिनी। यस सर। और बाकी आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ लो जो बनाया था, और साथ में वेबसाइट विजिट कर लो। बाकी ठीक है। कब है आपका इंटरव्यू? सर 28 अक्टूबर। ठीक है, लगाओ भी और एचआर लगाओ, राइट? यस सर।